ग्राम पंचायत में चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और सभी प्रत्याशी तैयारी में भी लगे हुए हैं और बड़े बड़े वादे और दावे भी कर रहे हैं, लेकिन देखना है कि किसके दावे और किसके वादों में दम होगा वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो है तो वादों का और दावों का दौर चल रहा है। इसी संबंध में हमारी बात होंगी चमन भाई से। चमन साहब ग्राम बाजपुर से जो प्रत्याशी हैं ग्राम पंचायत के, तो उनसे हमारी बातों में बात करने के लिए तैयार है। चमन साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका जो चुनाव की तैयारी चल रही है तो मुद्दा क्या होगा? सबसे पहले मुद्दे पे हम बात करें। मुद्दा सबसे बड़ा वो विकास बेरोजगारी है। अगर आदमी करीबी घर ना आ सकते उसकी परेशानी जरूर दूर कर सकता है। काम हो गांव के विकास में कई चीजें आती हैं, जैसे नाली खरंजा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कई बहुत सारी चीजें आती हैं। कुछ गरीबों के शौचालय, गरीबों के आवास, ये कई चीजें ऐसी हैं। वहीं पेंशन की भी बात आती है। तो इन मुद्दों पर आप क्या कर पाएंगे? एक तो सबसे पहले पेंशन किसी की भी हो, माँ पे हो मुखालिफ पेंशन सबकी हो। दूसरी चीज वोट दे या किसी को प्रधान बनने के बाद विकास हर गली में पूरा होना चाहिए। लेकिन किसी ने वोट आपको दिया या नहीं दिया, लेकिन अगर आप जीत के आते हैं, गांव के लोग आपको मौका देते तो हर गांव का एक एक व्यक्ति आपका वोटर होगा, जिम्मेदार है उसका आपका वोटर होगा। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उनका काम करने। तो आप क्या करेंगे अपने गाँव से? बाहर जीतने के बाद वोटर सब हमारा गाँव के प्रधान हो, पूरे जनप्रतिनिधि का काम मानना है। साथ जैसे हम पहले ले लेते युवाओं को, युवाओं के संबंध में आप क्या करेंगे? क्योंकि युवा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। युवाओं के साथ में युवाओं को शिक्षा चाहिए। शिक्षा, स्कूल जो चल रहे हैं स्कूलों में मास्टर अच्छे बैठने चाहिए। जो आंगनबाड़ी है उसमें डॉक्टर नहीं बैठने चाहिए, वो नहीं बैठ रहे। गाँव की साफ सफाई अभियान अच्छा होना चाहिए। नाली खरंजे अच्छे होने चाहिए। जो गरीबों के कमरे आते हैं उन्हें आवास पूरे मिलने चाहिए। वही बात आती है बुजुर्गों को जो है सबसे बड़ी चीज है पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, सही चीजें आती हैं। तो इस संबंध में आपका क्या? पेंशन किसी भी चीज की हो, पेंशन फ्री होगी और 18 साल में सबसे पहले पेंशन का काम। वही लोगों की शिकायत है कि भाई हमारे गांव में अभी नाली खरंजे, ये कई चीजें नहीं हो पाई हैं, जो लोगों का कहना है जैसा। तो अगर आपको मौका देते हैं इस बार लोग, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले नाली खर्चा और पेंशन का काम। और राशन कार्ड के लिए जगह जगह भागता है इंसान, वो नहीं भागना पड़ेगा। दूसरी चीज कहानी को नेपाल जो ठगाई करते हैं, एक दिन नेपाल को भी देना पड़ेगा। काम नहीं होगा। अच्छा, जैसे आप लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात हो रही है, लोगों की डिमांड आ रही है, आप भी वादे कर रहे हैं, लोगों से वादे भी कर रहे हैं आप, और बड़े बड़े दावे भी हो रहे हैं इसमें। आप भी बड़े दावे के साथ वादा कर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। जब प्रत्याशी हैं तो आप यकीन दिलाने के लिए सारी बातें कर रहे हैं लोगों से, तो लोगों को विश्वास दिलाना। तो आपको क्या लगता है कि आप अपनी बात पर पूरा उतर पाएंगे? हम अपनी बात पर इसलिए पूरा उतरेंगे, हम 10 साल में करके लोग हारते हुए चुनाव। अगर हम चुनाव हारते, पीछे हमारा परिवार पूरा हमारे मुखालिफ, तब हम थोड़े वोटों से हारे तो हम बढ़त 226 वोटों में होगी। और आज तो हम 10 साल हो गए, 10 साल में हमारी 10 रुपये कमीशन का काम निकाल दिया। हॉस्पिटल का किसी का काम है तो हम फ्री करवाते हैं सरकारी, पेंशन का, राशन का। अगर 10 साल में हमारा 10 रुपये कमीशन निकाल दिया, किराया निकाल दिया, फिर किराया लगवाया जुड़ी, तो हम इलेक्शन में से खड़े होने का नहीं। अच्छा, आज बेरोजगारी का ज्यादा चल रहा है, युवा परेशान है बेरोजगारी, तो उसके लिए आपका कोई प्लान बना है आपने? प्लान ये है, सबसे बड़ी जो भी आपको है नरेगा के काम, उसमें आदमी लगाया जाएगा और कोई ना कोई चीज ऐसी आएगी जिससे कि काम हो पड़े। सबसे बड़ी चीज हमारे यहाँ जरूरत है डिस्पेंसरी होगी। तो जो लोग पैसा में जाते हैं 30 रुपये किराया और 100 रुपये लेते हैं डॉक्टर, तो 130 हो गए, 30 रुपये के अंदर उसका इलाज हो जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा हमारा डिस्पेंसरी। देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं ग्राम पंचायतों के, लेकिन देखा जाए तो शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, सबसे पहले रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और साफ सफाई पर ध्यान दिया जाएगा। और यही आज वादे हैं और इन्हीं वादों को पूरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
और जैसे अभी तक शिकायत आ रही है कि हमारे गरीबों के आवास की बात आती है, तो गरीबों को बहुतों को आवास नहीं मिले, फॉर्म पे भरे गए, बहुत लोग रह गए हैं, उनकी शिकायत है, तो उसमें आपका प्रयास क्या रहेगा? हमने पीछे भी कमरे आवास दिलवाए लोगों को, जिनकी पेमेंट रुकी उनकी पेमेंट कराइए। हम वो काम नहीं करेंगे जो 1,40,000 रुपये कमरे का है और हमने 40,000 रुपये का लिया। हम वो चीज़ नहीं चाहिए, जिसका जो आया ले लो। हमारा जो कमीशन होगा या हमारी तनख्वाह होगा, हम अपना कमीशन उससे जो बचेगा वो हमारा। अच्छा, एक सवाल और छोटा सा मन में आता है, शौचालय के लिए सरकार 12,000 रुपये दे रही थी अभी तक इस योजना में 12,000 रुपये, आगे क्या होगा उसका पता नहीं है। 2 बार में आ रहे थे 6-6 हजार करके, उसमें मगर कहना ये था लोगों कि हमारे शौचालय पूरी तरह से नहीं बन पा रहे, 12,000 में नहीं बनते, महंगाई का टाइम है, लोगों को पैसा लगाना पड़ता था। अब आगे आप क्या इसके लिए कुछ कर पाएंगे कि लोगों के अगर शौचालय बनते हैं तो पैसा बढ़ के मिले, या क्या आपका योजना में क्या प्लान होगा जो लोगों को इससे छुटकारा मिले या शौचालय बन पाए? इस चीज का लिख के देना पड़ेगा कि शौचालय का काम पूरा कराओ, आप अपने हाथ से पूरा कराइए। ये मिला के कर्मचारी होते उनसे कहा जाएगा, आप अपने हाथ से कराइए। 12,000 में नहीं हो रहा तो सरकार से बढ़ा के देगी। बात आती है गांव के विकास की, और गांव के विकास के लिए ही हर प्रत्याशी बड़े बड़े वादे कर रहा है। अब देखना होगा कि गांव के लोग किसको मौका देते हैं और किस करवट उठ बैठेगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा।